हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हम कुछ नंबर्स को जानते हैं। जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे नंबर चलते जाता है अप टू इन्फिनिटी। इन सारे नंबर को क्या कहते हैं? इन सारे नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। ठीक है। वैसे ही अब इस नंबर में कुछ मिसिंग तो है। क्या मिसिंग है? ज़ीरो मिसिंग है। दैट मीन्स अगर ये नंबर 0 1 2 3 4 से चलते हुए इन्फिनिटी तक जाता है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब ज़ीरो ऐड करने से ये नंबर होल हो गई, पूर्ण हो गई। ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं W से। अब अगर नंबर लाइन पे इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करें दैट इज़ 0 1 2 ऐसे नंबर बढ़ते जाएगा अप टू इन्फिनिटी। वैसे ही जब इस नंबर के पीछे आए, हम 0 के पीछे आते हैं तब भी तो हमें कुछ नंबर्स मिलते हैं, जैसे -1 -2 -3, वैसे ही अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो इन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? तो इन सारे नंबर्स को, जो कि नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं ना, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर, इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसे कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या 0 एक इंटीजर है, इसका आंसर होगा यस, 0 भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। और 0 भी एक इंटीजर है। अब क्वेश्चन है कि क्या 0 और 1 के बीच में और भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? यस। जैसे अगर इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 5 ऐसे कहाँ तक जाएगा? 0.9, उसके बाद आएगा 1.0। इसमें और भी नंबर होते हैं जैसे 0.11 0.21 0.12, ठीक है, 0.31, ऐसे कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर इन नंबर्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ और भी नंबर्स जैसे कि फ्रैक्शनल नंबर 2/10 1/2 ये सारे नंबर भी तो यहाँ हैं। तो ये सारे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं? R से। राइट। अब एक क्वेश्चन है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो अगर किसी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, अगर किसी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, तो वैसे नंबर को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड हुए? इसके अंदर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या हो जाएंगे? एक रियल नंबर, क्योंकि हम उन्हें नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। वैसे ही होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें भी हम रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी हम नंबर सिस्टम पे दिखा सकते हैं। अगेन जितने भी एंटीजर्स हैं, जितने भी एंटीजर्स हैं वो भी क्या है? रियल नंबर, क्योंकि उन्हें भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो नंबर होते हैं फ्रैक्शन, इनको क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? तो रैशनल नंबर रेशियो वर्ड से मिलके बनता है। किससे बनता है? रेशियो। इसलिए इसे डिनोट किया जाता है Q से। Q का मतलब कोशेंट। ठीक है। तो रैशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? कोशेंट कहते हैं। और रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, जिसमें जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं हो सकता है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी इंक्लूडेड है। राइट। यानी कि वो नंबर्स, अब एक तो ये नंबर हो गए जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक वो नंबर भी होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे इररेशनल नंबर। उसे क्या कहेंगे? इररेशनल नंबर। तो रियल नंबर कितने टाइप के हो गए? रियल नंबर्स
दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट रैशनल और सेकंड इररेशनल। फर्स्ट टाइप को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, और दूसरे को क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये जो वर्ड है रैशनल, ये किससे बनता है? ये वर्ड बनता है एक वर्ड रेशियो से, और रेशियो का मतलब क्या होता है? p/q। रेशियो को तो हम इसी फॉर्म में लिखते हैं जिसमें q नॉट इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें तो उस नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, जहाँ ये p और q ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि अगर किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें तो उसे क्या कहेंगे? रैशनल नंबर, जिसमें p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के टाइप्स। तो रैशनल नंबर के कितने टाइप होते हैं? रैशनल नंबर के दो टाइप होते हैं। एक तो वो जो कि टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट कर जाए। अब इसका क्या मतलब है? एक वो नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो और एक वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। अब इन दोनों वर्ड का क्या मतलब है? जैसे अगर आपको कोई डेसिमल लिखना है, सपोज 2/10, तो क्या होगा? 0.2। मतलब ये जो नंबर है ये एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल नंबर है, ये नंबर क्या हो रहा है? 2 के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। वही अगर कोई नंबर ऐसा रहे 1.3333, ये नंबर क्या हो रहा है? ये ऐसे चलते जा रहा है, मतलब ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। इसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। वैसे ही अगर कोई नंबर है 0.25, मतलब क्या? ये 5 पर आके टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर कोई नंबर है 1.424242 ऐसे चलते गया, तो ये नंबर क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ऐसा है ना, 3 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर कैसे हो गए? ये नंबर हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ भी क्या हो रहा है? 4242424242 ऐसे चलते जा रहा है, तो ये नंबर भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इन दोनों ही नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर 0.25 को लिखना हो तो हम क्या करेंगे? कैसे लिखते हैं? डेसिमल हटाया, 1 लिखा, उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उनके लिए 0 लिखते हैं, यानी कि ये क्या हो गया? 25/100। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालें तो क्या हो जाएगा? 1/4। इसे लिख दिए हम p/q के फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। इन द सेम वे इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 1.3 के ऊपर बार, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है। वैसे ही इसको क्या लिखेंगे? 1.42 के ऊपर बार, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये नंबर होता है 1 प्लस ये क्या लिखेंगे? 3 डिवाइडेड बाई, एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम 9 लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा? 12/9। इन द सेम वे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 42 डिवाइडेड बाई, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो इसको क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 99। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये नंबर क्या मिलेगा? डिवाइडेड बाई 99, दैट मीन्स, ठीक है, 141 डिवाइडेड बाई 99। तो ये नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, उसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें वेयर q नॉट इक्वल टू 0, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है यहाँ पे कि ऐसा कंडीशन क्यों है कि q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्यों है? ये क्वेश्चन यहाँ अराइज हो रहा है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें, अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है, डिफाइन ही नहीं होता है। इसलिए ये कंडीशन लगी हुई रहती है कि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे
कि अगर कोई नंबर, जैसे ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, लेकिन कोई नंबर ऐसा मिले जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, उस नंबर को क्या कहेंगे, उस नंबर को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। उसे क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, जैसे हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं अगर उन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। इन द सेम वे हम कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो वो कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब वो एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और दूसरा खुद को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कौन सा नंबर हो सकता है, 1, 2.1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, कुछ भी नंबर आप बनाते चलो जो कि रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन रिपीटिंग है। वैसे ही अगर हम बात करें पाई की, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है। क्या पाई एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, कैसे समझेंगे इसको। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अब 22/7 देख के आप कहोगे कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। कैसी वैल्यू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कुछ मिलती है हमें 3.1415926, ऐसे ये चलती जाती है। दैट मीन्स ये नंबर क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ऐसे नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ नंबर रिपीट हो रहा था तो हमने नंबर के ऊपर बार लगा दिया, और जब हम बार लगा दिए तो हमारे पास फॉर्मूला है उसको सॉल्व करने का, हम उसको सॉल्व करके p बाई क्यू के फॉर्म में ले आए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, चूँकि नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स हम इस पर बार नहीं लगा सकते हैं। कहाँ लगाएंगे, नहीं लगा सकते, और उसके बाद हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो इर्रेशनल होंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट, जैसे √2, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.414213 ऐसे ही चलती जाती है। दैट मीन्स इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इन द सेम वे √3, ये भी क्या है, इसकी वैल्यू भी होती है 1.73205090 ऐसी कुछ करके वैल्यू होती है, इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √6 ले लो, अब √6 क्या है, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। ये दोनों क्या है, इर्रेशनल, तो ये भी क्या होता है, इर्रेशनल। वैसे ही √5 प्राइम नंबर है, ये क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। वैसे ही नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, √7। अब √8 क्या है, 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 4 इंटू 2, यहाँ से 2 तो आ गया लेकिन 2√2, दैट मीन्स इसमें क्या है, √2 है, तो √2 होने के कारण ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, √11 एंड सो ऑन। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। उसके अलावा इसके मल्टीपल्स जो भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।